अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी, मैंने स्टार्टिंग ही रोड से कर लिए और देखिए मैं कहाँ पे जा रही हूँ और देखते रहें। और आपको पता है वैसे भी सीज़न जो है बाहर का चल रहा है, तो इसलिए मैंने आपको ये फ्लावर्स वगैरह दिखा रही हूँ। यहाँ पे इनकी नर्सरी लगी हुई होती है, तो मैंने पूरे रोड की वीडियो बना ली थी यहाँ पे। और बहुत ही प्यारे फ्लावर्स थे यहाँ पे। मैंने काफ़ी दफ़ा लिए हैं, लेकिन मतलब रखती हूँ घर में, लेकिन मैं इनकी केयर नहीं कर पाती तो बेचारे ख़त्म हो जाते हैं। इसका जो शौक़ मुझे था बहुत था, स्टार्टिंग से ही बहुत था, लेकिन जब भी मैं लेती हूँ तो ये सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो मेरा दिल जैसा टूट जाता है। तो अब मैं नहीं लेती, पहले मैं बहुत लेती थी। तो जी, आज हम आए हैं यहाँ पे बॉलीवुड मॉल में और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ। तो हम आए हैं तकरीबन यहाँ पे 4 साढ़े 4 का टाइम हुआ है। तो हम जो हैं दिन के टाइम पे आ गए हैं, क्योंकि ये हमारे घर से काफ़ी दूर है, इसलिए हम दिन के टाइम पे आए हैं कि जाते जाते वैसे भी रात ही हो जानी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी चलते हैं। और यहाँ पे हम आ गए हैं और अब मैं देखूँगी हर जो भी ब्रांड की शॉप्स हैं यहाँ पे, जो भी आउटलेट हैं वहाँ पे मैं विज़िट करूँगी और जो जो मुझे पसंद आएगा वो भी मैं लूँगी, वो भी आप लोगों के साथ आगे चल के मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर और अदील और मेरा छोटा भाई आए हैं हम साथ में। और यहाँ पे देखें, एमत सब दिसिएडो ही वाली डिसो जिसमें ये बैठना चाहे तो हेलो केडी दिस वन और सदी अदीली वीडियो पुछो पूरा भरी के चाहे तो दिल पर गेदे तो चाहे 1 सेकंड। तो यहाँ पे मैं अपनी शॉपिंग के लिए आई हूँ और अदील जो है वो घूमने के लिए आया है। तो जैसे ही मैं पहले जे रोड पे गई तो अदील ने मुझे वहाँ से खींच कर मुझे बाहर लेकर आया कि मम्मा आप मेरे लिए आई हो ना, तो पहले मुझे तो घुमाओ, मुझे एक राइड लेनी है। तो मैं फ़ौरन ही शॉप से बाहर आ गई थी। अब मैं क्या करूँ अदील का। तो अदील यहाँ पे बैठा है कार में और यहाँ पे एंजॉय कर रहा है। तो अदील वैसे ही बोलता है शॉपिंग मत किया करो, और वैसे भी जब मैं लोकल मार्केट वगैरह जाती हूँ तो अदील को नहीं लेकर जाती, क्योंकि अदील जल्दी तंग हो जाता है। क्योंकि बच्चा है तो बच्चे वैसे भी आपको पता है जल्दी बेजार हो जाते हैं। तो अदील को मैं घुमाकर फिर आई थी, यहाँ पे खाड़ी पे आई थी और यहाँ पे न्यू अराइवल्स आ गए थे और कुछ सेल में भी पड़े थे अभी तक। जो इनका न्यू अराइवल आया हुआ था वो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा था। तो उनके सामने ये सेल वाले अच्छे नहीं लग रहे थे, ऐसा ही होता है। तो मुझे लगता है आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा, न्यू अराइवल्स जब देखते हैं तो वो ज़्यादा ही पसंद आता है। तो सबके साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। और बस सेल भी किन किन में थी, काफ़ी में तो सेल नहीं थी क्योंकि सेल इन्होंने ख़त्म कर दिए अभी। और न्यू अराइवल सब ब्रांड्स के जो थे न्यू अराइवल्स आ गए थे। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 स्प्रिंग कलेक्शन भी पड़ी थी, समर कलेक्शन भी पड़ी थी और बहुत ही अच्छी आई हुई थी। और जो प्राइस थी वो भी बिल्कुल इन्होंने रीज़नेबल रखी थी। मतलब 2 पीस आई थिंक स्टार्ट हो रहा था 1560 से, और जो 3 पीस था वो 3 पीस जो है वो 2300 से स्टार्टिंग में था और बहुत ही अच्छे थे। और उसके बाद में यहाँ पे देखें अलकरम पे आई हुई थी और ये शर्ट पीसेस पड़े थे यहाँ पे, और 2 पीस भी पड़े थे। और शर्ट पीसेस जो थे वो मुझे बहुत ही पसंद आए थे। मतलब मेरा दिल जो चाह रहा था मैं सारी शर्ट्स ले लूँ, इतनी प्यारी प्यारी थी। और इनके जो कलर थे वो भी बिल्कुल लाइट से थे, क्योंकि समर में वैसे भी लाइट ही कलर पहने जाते हैं, डार्क तो पहने ही नहीं जाते। तो ज़्यादातर पिंक में ही थे इनके कलर, और डिज़ाइंस जो थी वो भी रेगुलर प्रिंट्स थी, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो
रेगुलर प्रिंट्स का एक ही फ़ायदा बहुत अच्छा होता है कि बंदा जो डिज़ाइन चाहे वो उसमें बनवा सकता है, जैसा चाहे वैसा स्टिच करवा सकता है। कुर्ती बनवानी हो या कोई भी डिज़ाइन रखवानी हो तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है रेगुलर प्रिंट का। और यहाँ पे जो स्टिच हुए होते हैं कुर्ती वगैरह, उनकी मैं डिज़ाइन देख लेती हूँ और फिर मैं अपने सूटों में बनवा लेती हूँ। ऐसा ज़रूर मैं करती हूँ क्योंकि स्टिच वाले कपड़े मैं नहीं लेती, तो डिज़ाइंस को मैं सही तरह से देख लेती हूँ। हाय, कहाँ है आप? कहाँ है? आपको मज़ा आ रहा है? कितना मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा। अब चलें और घूमेंगे आप? तो यहाँ पे अदील ने दोबारा कहा कि मुझे फिर से घूमना है और यहाँ पे ये देखें बैठा है डायनासोर पे। तो मैंने इसको बोला कि आप लॉइन में बैठ जाओ। उसने बोला नहीं, लॉइन बहुत ही बड़ा है और मैं अकेला नहीं बैठ पाऊँगा। तो ये यहाँ पे बैठा है और ये देखें। और ये वीडियो जो थी मेरे छोटे भाई ने बनाई थी, तो मैं अभी देख रही हूँ। अदील जैसे डरा हुआ है, पता नहीं क्यों। एंजॉय नहीं कर रहा, कार में इसने ज़्यादा एंजॉय किया था। ये देख के डर भी रहा है कि आ जाओ मेरे पीछे। उसके बाद जी हमें लगने लगी थी हल्की फुल्की भूख। तो यहाँ पे हम आ गए हैं यहाँ चाचा पीरू पे और यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या मंगवाएं। ये देखें, तो इनके जो गोलगप्पे हैं तो बहुत ही इनके मशहूर हैं। तो यहाँ पे गोलगप्पे ही मंगवाए थे और चाट वगैरह मंगवाई थी। लेकिन यहाँ पे अभी तक मतलब इन्होंने सिटिंग एरिया पहले था, लेकिन जैसे ही ये कोरोना वगैरह स्टार्ट हुआ था तो इन्होंने बंद कर दिया था। तो अभी तक इन्होंने नहीं फिर से ओपन की यहाँ पे। तो हम खड़े होकर ये खा रहे थे और बहुत ही बुरा भी लग रहा था। तो उसके बाद ये खा पी के, इसलिए मैंने ज़्यादा उसकी वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि हम खड़े ही थे। और उसके बाद हम यहाँ पे आ गए हैं बोनेंजा पे। और सबसे जो मुझे प्यारी कलेक्शन लगी है ना अभी न्यू अराइवल्स की, तो वो मुझे बोनेंजा की लगी है। बहुत ही अच्छी आई हुई थी। और उसके बाद हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे और यहाँ पे हम लिफ्ट में थे। तो अदील को बहुत ही डर लग रहा था। अदील ने पता है एक दफ़ा मूवी देख ली थी, इंग्लिश मूवी थी, उसने देखी थी। उसमें लिफ्ट में जो है ना सब बंद हो जाते हैं। तो अदील जब भी अब लिफ्ट में चढ़ता है तो उसे वो वाली मूवी याद आ जाती है कि मम्मा हम बंद तो नहीं हो जाएंगे। तो उसको डर लगता है बहुत। लेकिन जैसे कैसे करके मैंने उसको बिठा दिया था। और उसके बाद ये देखें हम आ गए हैं गेमिंग जोन में। तो अदील ने कहा भाई शॉपिंग बाद में करना, पहले मुझे खूब घुमाओ वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगा। तो यहाँ पे देखें इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है गेमिंग जोन, लेकिन यहाँ पे मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया क्योंकि पता नहीं, बस मुझे नहीं आया मज़ा। अदील को आया तो बस सही है।
यहाँ पे अदील ने बहुत ही इंजॉय किया है, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके अदील को मैंने बाहर निकाला है क्योंकि मुझे यहाँ पे चक्कर आ रहे थे। ऐसी अजीब फीलिंग हो रही थी मेरी। अंधेरा था बहुत और सिर्फ ये गेम्स वगैरह की लाइट्स की सिर्फ लाइट थी, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। यहाँ पे चेयर्स नहीं लगी हुई है ना। चलो भाई, अब ओनियन से भी मसला है। ऐसे हाथ नहीं लगाते, ऐसे हाथ नहीं लगाते, दूर खड़े होते। शाम हो गई है ना। तो आपने देखा दिल ने कैसे बोला ओनियन छोड़ दो है भाई। तो ओनियन अदील को बिल्कुल पसंद नहीं है और यहाँ पे उसको ओनियन मतलब आ गया था रोल में, तो एकदम से उसने चलाना स्टार्ट कर दिया कि ओनियन क्यों डाला है इसमें। और उसके बाद जी अदील के लिए मुझे लेनी थी चप्पल। मतलब एक दो मैंने ली है, लेकिन वो अदील को उसमें अदील कंफर्टेबल ही नहीं होता, तो मैं क्या करूँ, इसलिए मुझे दोबारा से अदील के लिए एक चप्पल लेनी पड़ी। और ये भी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन मैं क्या करती, लेनी तो थी, तो मैंने यहाँ पे ले ली। ये वाली चप्पल देखें, ये सही लग रही थी मुझे। और उसके बाद जी हम अब जाएंगे वापस घर, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। मैंने आपको बताया था जाते जाते वैसे भी रात हो जानी है, तो वाकई में रात ही हो गई थी। तो चलते हैं घर और खाते हैं अम्मी की डांट, क्योंकि अम्मी बोलती है तुम लोग जाते हो मुझे भूल ही जाते हो। तो अम्मी को वैसे भी हम कहते हैं चलो हमारे साथ, लेकिन अम्मी नहीं चलती। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाने लगी हूँ जो मैं लेकर आई थी, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने यहाँ एक सूट ये लिया है बोनेंजा सतरंगी का। ये न्यू अराइवल्स में था और इसका कलर जो था बहुत ही मुझे अच्छा लगा था। तो ये 2 पीस है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक यहाँ से मैंने ले लिया था, ये देखें बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी शर्ट्स अलकरम की, जो कि मेरी सिस्टर ने ली हैं। ये मैंने आपको बताया था, वैसे भी इसमें जो कलर थे ज़्यादातर पिंक आ रहे थे, तो यहाँ पे एक मेरी सिस्टर ने ये वाली शर्ट सेलेक्ट की थी और दूसरी भी ये देखें ब्लैक में ली थी। ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। असल में हुआ यूँ था कि ये मैंने ली थी, लेकिन घर आने के बाद मेरी सिस्टर ने कहा नहीं भाई ये तो मैं ले लूँगी तो उसने ये वाली ले ली। असल में ली मैंने थी, तो कोई बात नहीं, मैंने उसे ये वाली दे दी। और मैंने जो दूसरी शर्ट्स ली हैं वो भी आपको मैं अभी दिखाती हूँ, लेकिन इससे पहले आप ये देख लें। हैंग 10 पे लगी हुई थी, सेल लगी हुई थी, 30% ऑफ चल रहा था सब में। तो यहाँ पे मैं गई, मुझे असल में दिल के लिए कुछ शर्ट्स लेनी थी, लेकिन मुझे सब में से सिर्फ यही शर्ट पसंद आई। तो मैंने ये वाली दिल के लिए शर्ट ली थी, बहुत ही क्यूट लग रही थी। तो छोटे भाई के लिए मैंने लिए थे 2 ट्राउज़र लिए थे, उसके लिए ऐसे ही घर में पहनने के लिए। तो बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, लेकिन छोटे बच्चों की जो शर्ट्स थी उनमें मज़ा इतना नहीं था, तो मैंने बस एक ही उठाई थी। और उसके बाद ये देखें, ये है मेरी शर्ट्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ और बता भी रही हूँ कि ये मेरी है, तो इसलिए प्यारी है ज़्यादा। और ये मैं आपको इसलिए खोल के नहीं दिखा रही क्योंकि स्टिच करवा लूँगी जब आएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, इसलिए मैंने इसको ओपन करके आपको नहीं दिखाया। और ये मेरी दूसरी शर्ट है जो मेरी सिस्टर ने मुझे वो ब्लैक के बदले में दी है। मतलब उसने बोला मेरी 2 पिंक हो जाएंगी, तो इसलिए मैं ब्लैक वाली ले लेती हूँ और तुम ये वाली ले लो। तो हमें अच्छी शर्ट्स मिल गई हैं और ये सिर्फ 850 में मिली है, तो ये भी बहुत अच्छा काम हो गया है जी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बनती हैं वीडियोस, तो आप लाइक करेंगे मुझे खुशी होगी। तो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।